अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग हॉरिजॉन बाय मरियम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने एक साइकोलॉजिस्ट से अमूमन ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो न्यूरली खास तौर पर जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं ना, उनका अमूमन ये क्वेश्चन होता है कि हम अपने बच्चों की परवरिश किस तरह करें। मतलब अपने बच्चों को जो है उनकी परवरिश किस लिहाज से करें कि वो एक रोल मॉडल की तरह जिंदगी गुजार सकें। तो हम जब ये क्वेश्चन होता है तो अमूमन साइकोलॉजिस्ट आप लोगों को ये डिफरेंशिएट करता है कि बच्चे को जो ओबीडियंट बनाना और रिस्पेक्टफुल बनाना, यानी दो एक एलिमेंट्स हैं। हम लोगों ने अमूमन ये सुना होता है पेरेंट्स से कि हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो ओबीडियंट बने। हालांकि ओबीडियंट का मतलब वो होता है कि जो इंसान सोचे समझे बगैर जस्ट एक चीज को फॉलो अप करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिल्ली या कुत्ता, ये बहुत सारे लोगों ने पेट्स रखे होते हैं, तो वो जैसे ही उनको कहते हैं कि बैठ जाओ तो वो बैठ जाते हैं, उनको कहते हैं खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो ओबीडियंट हैं, उनके अपने अंदर कोई सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। आपने एज इट इज जिस तरह उनको सिखाया है उसी तरह बड़े हुए हैं। जबकि ह्यूमन नेचर में एक चीज है कि वो जो है ना, उनकी अपनी कुछ सोचने समझने की सलाहियत होती है। जिस तरह बच्चे टेंट्रम शो करते हैं या एक बात उस टाइम पे नहीं मान रहे होते, तो ऐसी चीजों के लिए बच्चों को ओबीडियंट ना बनाए बल्कि रिस्पेक्टफुल बनाए। हमेशा अपने बच्चे की परवरिश जो है ओबीडियंस पे रख कर ना करें कि आप जो कहेंगे वो बिल्कुल वैसा ही एक्ट करे। क्यों? क्योंकि उसके जो बिहेवियर्स, उसकी जो फीलिंग्स है वो आपसे मुख्तलिफ हैं। जैसे कि हम पीछे भी मैंने हर तकरीबन वीडियो में ये कहा है कि इंसान का जो बिहेवियर है या उसका जो सोचने समझने की सलाहियत है या फिर जो उसकी फीलिंग्स हैं जो वो महसूस करते हैं, तो वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती हैं। क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो मोटिवेशन है वो सबसे अलग है एक दूसरे से। तो हमें करना क्या चाहिए कि अपने बच्चों को एक रिस्पेक्टफुल, उसमें रिस्पेक्टफुल एलिमेंट को देखकर उनकी परवरिश करनी चाहिए, ना कि ओपिनियंस को देखकर। अगर आप अपने बच्चे को कहें 5 से 6 दफा कि बैठ जाए, वो हो सकता है कि 5th टाइम तक ना माने, लेकिन 6th टाइम में आके वो मान ले। क्यों? क्योंकि उसमें एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होगा। बहुत सारे बच्चों को इस तरह देखा गया है कि उनकी यहाँ जब कोई बड़ा बैठ खड़ा होता है तो वो खड़े हो जाते हैं और सीट दे देते हैं। अब ये क्या है? एक रिस्पेक्टफुल एलिमेंट है, उनको उस चीज का पता है कि हमने बड़ों को सीट देनी है। ठीक है। उसके बाद एक और चीज देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, खास तौर पर मैंने अमूमन यंग जनरेशन को देखा है कि वो या फीमेल्स के लिए सीट छोड़ देते हैं या फिर अपने से बड़ी उम्र का अगर कोई शख्स वहां पे खड़ा है तो खड़े हो जाते हैं और उनको सीट दे देते हैं। तो ये क्या है? एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। उनको ये करने पर मजबूर किसी ने नहीं किया। अगर आप शुरू से ही उनकी परवरिश जो है एक रिस्पेक्टफुल एलिमेंट में करेंगे, ना कि उनको उन पे थोपेंगे एक चीज को, एक रूल को, या कोई भी प्रेशर आप उनको देकर अगर बड़ा कर रहे हैं ना, तो फिर उनमें क्या होगा कि वो सिर्फ उन चीजों को ओबे करेंगे जिनको कहा जाएगा, यानी वो खुद से कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने शुरू से सीखा ही नहीं है। तो जब भी आप अपने बच्चे का एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आप उसकी परवरिश करेंगे ना, यानी उसकी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज को मान लेना या अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज को मनवा लेना, तो फिर क्या होगा कि उस जो बच्चा है उसमें वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो ज्यादा आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें करके ना आप अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। और जिन बच्चों की भी अच्छी परवरिश होती है, हमेशा हमेशा वो लोग इस तरह ओबीडियंट होते हैं कि वो आपकी भी मानते हैं एक रिस्पेक्टफुल तरीके से, और आप अपनी भी मनवाते हैं एक रिस्पेक्टफुल तरीके से। यानी ओपिनियन का, अपने बच्चों को ओपिनियन देने का हक नहीं, अपने बच्चों को उनकी जो है ख्वाहिशात को पूरा करने का, अपने बच्चों को उनकी सिलेक्टिव फील्ड सिलेक्ट करने का, यानी उनकी जो उनकी अपनी उस इंटरेस्ट से रेलिवेंट फील्ड है उसमें जाने का, उनको चॉइसेस करवाएं। उनको मतलब आप उनको एक मार्केट में लेकर गए तो उनको कहें कि आप अपने लिए खुद चूज करें, ना कि जो आप पसंद करते हैं वो उन पर थोपें। इससे क्या होगा कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो ग्रूम करेगी, यानी वो चीजों को सीखेंगे। उनको पता होगा कि ढेर सारी जब हमारे पास चीजें होती है तो उसमें से सिलेक्ट कैसे करना है। उनको मार्केट में लेकर जाएं, उनको लोगों से कम्युनिकेट करना सिखाएं कि इस तरह बार्गेनिंग करते हैं, इस तरह कम्युनिकेट करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे स्टेप्स करके जो है आप एक इंसान की शख्सियत मतलब एज अ रोल मॉडल की तरह कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।